हेलो दोस्तों, गेटीएससी लाइव पे आप सबका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हैं हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इनका हम क्या है, क्विक रिवीजन के फॉर्म में एक बार इनको देखने वाले हैं, जिससे कि आपका जो भी कंसेप्ट है वो एक बार क्लियर हो जाए। और जो भी एग्जाम्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ में। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो इस तरीके से उसको डिनोट किया जाता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह की एक फाइनाइट सीक्वेंस होती है जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो हमने n टर्म्स के लिए बात की है, और यहाँ पे जो a है उसको हम बोलेंगे क्या, फर्स्ट टर्म। d है उसको बोलेंगे हम कॉमन डिफरेंस। अब क्या है कि ये जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आई हुई है, इसका अगर आपको nth टर्म अगर फाइंड आउट करना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास, तो उसको लिखा जाता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अंदर ये वाले फॉर्मूले को हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये कि अगर आपके पास एक एपी गिवन है तो उसका सम कैसे फाइंड आउट करें। तो किसी भी एपी का अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो यहाँ पे सम फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाएंगे हम, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप लगाओगे n/2 इंटू a प्लस एल, और जो l है वो है आपकी लास्ट टर्म। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर आपको बताऊंगा इन दोनों ही फॉर्मूले का एप्लीकेशन कि ये वाला कहाँ लगता है और ये वाला कहाँ लगता है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए ये वाले फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, एन टर्म्स के लिए हो गए ये। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, ये आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है या सीरीज बोल सकते हैं इसको। ये है 10, 20, 30 अप टू 190। ये है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास है a, उसकी वैल्यू है 10। कॉमन डिफरेंस है आपके पास कितना, d, और उसकी वैल्यू भी 10 है, और नंबर ऑफ टर्म्स n वो है 19। अब आपको इसका अगर सम फाइंड आउट करना है तो वो कैसे होगा, वो होगा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास सभी वैल्यूज यहाँ पे हैं a, n और d की। तो वो जैसे वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे फॉर्मूले में तो इसका आपको सम मिल जाएगा। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो उसके अंदर हमें क्या गिवन है कि ये आपके पास एक एपी है, इसका आपको सम कैलकुलेट करना है। तो इसको इस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे, 2 कॉमन लेंगे और 1 + 2 + 3 अप टू 22 तक इसके अंदर सम कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक क्या है, एपी सीरीज कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो ये जो सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा था n/2 इंटू a प्लस एल, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन था, तो ये यूज करेंगे। और जैसे इसके अंदर आप a, n और l की वैल्यूज पुट करोगे तो आपको इसका सम मिल जाएगा। तो इस तरीके के एग्जांपल्स के अंदर आपको ये दोनों ही फॉर्मूले लगाने हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे कि इफ 3 नंबर्स आर इन एपी then it can be assumed that these numbers। तो अगर आपको 3 नंबर्स एपी के अंदर अज्यूम करने हैं तो वो कैसे होंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। अगर आपको 4 नंबर एपी के अंदर अज्यूम करने हैं तो वो होंगे आपके a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ऐसे ही अगर आपको 5 नंबर्स अज्यूम करने हो तो वो क्या होंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। और यहाँ पे हमने इसका शॉर्टकट भी आपको बता रखा है। ये हो गया आपका ऑड नंबर के लिए और ये हो गए आपके इवन नंबर के लिए। तो जैसे ही अगर 3 नंबर, 5 और 7 नंबर आपको अज्यूम करने हैं तो आप ये ले सकते हो। और अगर 2,
4 एंड 6 आपको अज्यूम करने हैं तो आप ये ले सकते हो यहाँ से। अब बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो अर्थमेटिक मीन जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा कि अगर आपके पास n टर्म्स हैं तो उस केस में तो सिंपल हो जाएगा कि उन सबको ऐड करो और डिवाइड लगा दो जितने नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो ये हो जाएगा। अगर आपके पास 2 टर्म्स गिवन हो तो सिंपल हो जाएगा a प्लस बी करो एंड डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि अपने पास a एंड b 2 टर्म्स हैं, इसलिए इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हुए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल गिवन है तो इसके अंदर क्या है कि हमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसके अंदर क्या था कि कंसीडर 8 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स। तो 8 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स अभी हमने देखा कि इस तरीके से हम ले सकते हैं। फिर आगे तो ये क्वेश्चन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया हुआ है। अब बात करते हैं, जैसे ये एक तो ये चीज हो गई जो हमें पता होनी चाहिए कि इस तरीके से लेते हैं। सेकंड, जैसे यहाँ पे इसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि अगेन कंसीडर 4 कंजुगेटिव इवन नंबर्स। तो यहाँ पे जैसे ये इन्होंने कंसीडर किया है b-2 b+2 b+4। तो जनरली क्वेश्चन के अंदर इस तरीके के आपको पूछ लिया जाता है कंजुगेटिव ऑड नंबर इवन नंबर्स, तो ये आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 5 है वो है हमारा कि अगर किसी भी एपी के अंदर आप सेम क्वांटिटी अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो उस एपी उसके बाद में जो एपी आपको मिलेगी वो सेम कॉमन डिफरेंस की एपी मिलेगी। ऐसे ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि इफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी, या तो आप उनको कर दो मल्टीप्लाइड या फिर कर दो उनको डिवाइड, बट जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए सेम। तो उस केस के अंदर क्या होगा, रिजल्टिंग टर्म विल फॉर्म एन एपी बट न्यू कॉमन डिफरेंस। तो जो आपको एपी मिलेगी उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो न्यू होगा, यानी कि पहले वाले का या तो मल्टीप्लीकेशन होगा या फिर होगा डिवीजन ओल्ड कॉमन डिफरेंस का। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब है एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे कि अगर आपके पास 2 एपी हैं, जैसे ये हो गई फर्स्ट एपी एंड ये हो गई सेकेंड एपी, 2 एपीज की बात हुई है यहाँ पे। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो आपको एक एपी मिलेगी, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे जैसे फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको एक एपी मिलेगी। लेकिन अगर आप इन दोनों एपीज को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे जो आपको मिलेगा वो एपी नहीं होगा। ऐसे अगर डिवाइड मारोगे तो वो भी एक एपी फॉर्म नहीं होगी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और यहाँ पे भी हम सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर रहे थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिस्कशन का वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है हमारा ये। इस तरीके की आपको सीरीज कहीं भी देखने को मिलती है तो उसको आप बोलोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज। यहाँ पे क्या है कि a, फिर नेक्स्ट टर्म है AR, फिर है AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब, इस तरीके से ये क्या है मल्टीप्लाइड होती जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं A और R की। तो A हमारा यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टर्म और R हो जाएगा यहाँ पे कॉमन रेशियो। अब इस तरीके की अगर आपको जीपी गिवन है और उसके से आपसे पूछा है कि nth टर्म क्या होगी, तो nth टर्म फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है वो होता है Tn = AR⁻n-1। तो ये आपको याद रखना है जब भी आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी हो किसी भी जीपी सीरीज की। सम ऑफ जीपी, तो अगर आपके पास n टर्म्स की कोई भी जीपी है और आपको सम कैलकुलेट करना है उसका, तो उसका सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा ये, सम = होता है a × r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ये तो होगा जब आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो >1 हो, एंड ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड होगा जब r⁻1 हो। तो ये दोनों के बीच में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि r की वैल्यू >1 है या <1 है। तो ये तो हुआ आपके पास एक फाइनाइट जीपी के लिए। अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास इनफाइनाइट जीपी हो तो उसमें कैसे यूज करेंगे। तो इनफाइनाइट जीपी का अगर आपको सम कैलकुलेट करना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होगा a/1 - r, और जो r होगा आपका वो होना चाहिए <1।
तो ये हो गया इनफाइनाइट जीपी के लिए। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। जैसे आपके पास ये एक जीपी सीरीज गिवन है यहाँ पे। अब इसके अंदर आपके पास जो ये है ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो है आपका 1/4 जो कि लेस देन 1 है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होगा ये वाला वैलिड हो जाएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज इज गिवन बाई, तो जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो आपको यहाँ पे सम की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। अब डिस्कस करते हैं जीपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है वो है इफ 3 numbers आर इन जीपी देन इट कैन बी अज्यूम्ड। अब ऐसे ही हमने जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर देखा था उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे हम। तो 3 नंबर क्या होंगे, यहाँ पे होंगे आपके a/r, a एंड a इंटू आर। अगर आपको 4 नंबर अज्यूम करने हैं तो वो होंगे आपके a डिवाइडेड बाई आर क्यूब, a/r एंड ar क्यूब। तो इस तरीके से आप इनके नंबर्स को अज्यूम कर सकते हो। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जहाँ पे इसका एप्लीकेशन बार बार हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी पूछ लिया जाता है, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है अगर 2 टर्म्स गिवन हो तो वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ a इंटू बी, और n टर्म्स की अगर बात होगा तो वहां पे हो जाएगा जितनी आपके पास टर्म्स गिवन है उन सब का मल्टीप्लिकेशन, और वहां पे हो जाएगा आपके पास 1/n उसकी पावर के अंदर। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि इफ ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम क्वांटिटी, ये देखिए अब सेम क्वांटिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, द रिजल्टिंग टर्म विल फॉर्म जीपी विथ सेम कॉमन रेशियो एज बिफोर। तो ये डायरेक्टली एमसीक्यूज के अंदर पूछ लिया जाता है कि अगर आप मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हो तो उसके अंदर कोई चेंज होगा या नहीं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की यहाँ पे, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देयर इज ऑल्सो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सिंस बाय डेफिनेशन। तो ये हो गया a/b इक्वल टू b/c इक्वल टू c/d इक्वल टू दिस, एंड ये हो जाएगा 1/r के। तो ये सब आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो 1/r के इक्वल मिलेंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं दोनों के दोनों ही। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन दोनों ही एग्जाम्पल्स के अंदर दोनों का मिक्स फॉर्म है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी। तो जैसे यहाँ पे आपके पास ये है कि सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है इस सीरीज का। तो इस सीरीज को आप टुकड़ों में ब्रेक करोगे ना तो आपको यहाँ पे दो सीरीज मिलेगी, एक तो ये वाली मिलेगी और दूसरी ये वाली। तो इस सीरीज को आप लिखोगे 9 + 9² + 9³ अप टू n टर्म्स, और ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स। तो इन दोनों के अंदर होगा जैसे फर्स्ट वाली तो आपको मिल जाएगी, ये तो हो जाएगी आपकी जीपी एंड ये हो गई आपकी एपी। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे जीपी वाला और यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे एपी वाला। तो ये है एक मिक्स क्वेश्चन जिसके अंदर दोनों का एप्लीकेशन आया है। इस एग्जाम्पल के अंदर जैसे 9 + 99 + 999 इनका अगर एडिशन आपको करना है तो उसका जो सम का फॉर्मूला है, तो इनको अब जैसे आज सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये दो आ गई, कौन सी, एक तो ये सीक्वेंस मिलेगी, एक ही। तो यहाँ पे तो क्या है कि 1 को n टाइम्स तक क्या है ऐड किया है, तो वो तो डायरेक्टली आ गया n, बट ये जो चीज हमें मिली है वो है एक जीपी। तो इसको हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था सम का, वो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे लिख दिया। तो ये दोनों ही आपके पास मिक्स प्रॉब्लम है जिसके अंदर एपी और जीपी के दोनों के कंसेप्ट लगे हैं यहाँ पे। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों के सम का फॉर्मूला। और जो लास्ट हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके पास अर्थमेटिक सीरीज होती है, जैसे ये है 2 4 6 8, उस सीरीज का अगर आप रेसिप्रोकल ले लेते हो हर एक टर्म का, तो वो हो जाते हैं आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और उसको बोलते हैं एचपी। तो ये एक एचपी फॉर्म हो गई किससे, एक एपी से। अब आपको यहाँ पे सपोज करो कि एन टर्म कैलकुलेट करनी है किसी भी एचपी की, तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे।
तो सबसे पहले तो क्या होगा कि इनवर्स ऑफ ऑल द टर्म्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड स्टेप है कि कैलकुलेट एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक एपी का अगर आप nth टर्म फाइंड आउट करते हो तो वो हमने देखा था Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और उसका आपको लेना है थर्ड स्टेप में रेसिप्रोकल या इनवर्स बोल सकते हो। तो ये हो गया nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फॉर HP। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब जो फोर्थ हमारा एक पॉइंट होता था इम्पोर्टेंट, वो है हार्मोनिक मीन। जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन निकाला था, वैसे ही हम निकालेंगे हार्मोनिक मीन। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ये हो गया हार्मोनिक मीन किसी भी एक HP का जिसके अंदर 2 टर्म्स गिवन हो आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड अगर आपको ये लेक्चर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, GET लाइव लिख के सर्च करें, या फिर आप लिख सकते हैं t.me/vikas_7। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।